प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस आखिर किस टेंस में जाता है ये, है ना, किस टेंस में परिवर्तन होके जाता है। तो जाएगा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ चीजें आपको यूनिक बताने वाले हैं आज हम, कुछ चीजें जैसे क्या क्या यूनिक होने वाला है, ध्यान देना, चैनल पे बने रहना, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा। जो जो चीज़ें बहुत ही अनिवार्य और ज़रूरी समझते हैं, ठीक ना, वो चीज़ ध्यान देंगे। आखिर क्या होता क्या है, कैसे हम चेंजिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें बदलाव देखने को मिलेगा, वो ध्यान देंगे। कुछ रूल्स, सम रूल्स रहता है, जैसे इस टेंस में या इस वाक्य में, इस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, क्योंकि वाक्य में ही थर्ड फॉर्म लगा रहता है, तो इसलिए कोई चेंजिंग हम नहीं करते हैं। बस इसके कुछ स्ट्रक्चर्स वो किस प्रकार से होंगे वो भी देखना, स्ट्रक्चर्स या रूल्स जो भी कहते हो आप, ठीक। साधारण वाक्य या फिर नेगेटिव, इन दोनों के लिए समझ लो एक प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना ही दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट्स प्लस ओटीएच। ये यूज कहाँ होता है, एक प्रकार से ऐसे आप कोष्टक में यहाँ लिख भी सकते हैं या फिर समझ जाओ, ये होता है साधारण सेंटेंस के लिए, ये रूल्स, ये नियम से उपयोग कर सकते हो आप, है ना। तो इसकी एग्जांपल आपको हम बताएंगे। एग्जाम्पल है ही हैज सोल्ड ए बुक। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले उतारेंगे हम ऑब्जेक्ट को, है ना, तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया, पी से डिनोट कर रहे हैं पैसिव, ए बुक हैज बीन, है ना। अच्छा, हैज बीन क्यों लगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार ही पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया लगता है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट एक वचन है इसीलिए लग गया हैज बीन। नियम के हिसाब से यहां तक हो गया है, ऑब्जेक्ट लिखा गया, सहायक क्रिया हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो सोल्ड अपने आप में थर्ड फॉर्म है क्योंकि वाक्य में है, कोई चेंजिंग नहीं। बाई लगाएंगे, ही का कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ही में। कैसे होता है अगर नहीं पता है तो आप जो है पुराना पिछले वाला वीडियो हमारा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और नहीं समझ में आएगा फिर कमेंट करिएगा, अब दूसरा हम देते हैं। ये साधारण सेंटेंस के हिसाब से इसका एग्जाम्पल था, है ना। अब स्ट्रक्चर्स आपको हम दूसरा देते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। नेगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ओटीएच। ये रहा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स, है ना। एग्जाम्पल इसका रखते हैं। एग्जाम्पल
दे हैव नॉट, दे हैव नॉट रीड है या रीड मैथ ही है, ये निगेटिव है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक ना। देखते जाना, पीछे डनवर्ड की है पैसिव वॉइस, ए मैथ हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। एक वचन है, जी हाँ, तो हैज लगा देना, निगेटिव का बीच में डाल देंगे, फिर बीन यहां से आप लिख लेंगे। वर्ब का अब रह गया थर्ड फॉर्म, तो रीड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का एक ही फॉर्म होता है, इसलिए रीड का रीड बाई, देखा किस में चेंज होता है, देम में ना, ऐसे। चौथा तीसरा स्ट्रक्चर किस प्रकार से है उसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस, तो सॉरी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, मैं आपको नीचे से बता रहा हूं, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट और टीएच, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क, ये आप देखना ना भूलिएगा, प्रश्नवाचक मार्क। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, थोड़ी सी कटपिट हुई है स्टार्टिंग में। इसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एग्जाम्पल, एक ढूंढते हैं, चलो सर्च किए तो लिखते हैं हैव यू नॉट स्पोकन, ठीक, हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश, यह तो रहा आपका क्वेश्चन। पैसिव वॉइस जब इसकी बनेगी, पीछे डिनोट किया, ऑब्जेक्ट उठा लिए इंग्लिश, लेकिन उसी के साथ पहले ऑब्जेक्ट तो है ये चीज है ना, लेकिन इसके हिसाब से समझना पड़ेगा ना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ओके, तो ये क्या है, प्लूरल सिंगुलर, गेस करो। नहीं यार, सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब है तो हम लगाएंगे हैज इंग्लिश, हैज इंग्लिश नॉट बीन, इसके बाद स्पोकन थर्ड फॉर्म है तो यहां भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, स्पोकन बाई, यू को यू कर दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, यू की चेंजिंग नहीं होती है ना। चलो चौथा स्ट्रक्चर आपको बताते हैं, कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बीन थर्ड फॉर्म प्लस ओटीएच, ये रहा, ठीक है। ये लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क है, ठीक। कुछ इस तरह से इसका रहा है प्रोसेस, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, पहले तो एग्जाम्पल आपको समझाएंगे हम, है ना। वाई हैज सी नॉट
प्लग्ड मैंगो, है ना। तो कुछ दिक्कत नहीं है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। और आपको मैं दर्शाता भी हूँ, बताता भी हूँ कैसे करना है। बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं करना। पैसिव वॉइस जब इसका हम बनाएंगे तो सबसे पहले सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड दिया ना, इसी चीज़ को कॉपी करना है। वाई का वाई, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। मैंगो एक वचन है, जी हाँ, तो हैज़। फिर आपका ऑब्जेक्ट उठेगा मैंगो, नेगेटिव है तो नॉट, घबराना नहीं है, बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ डिनोट कर रहे हैं आपको पहचानने के लिए, घबराना नहीं, इसको यूज नहीं करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, प्लग्ड। प्लग्ड, अब बाई लगाएंगे, सी का हर, इस तरह से चिन्ह होगा। और जहाँ ना समझ में आया हो आप जो है कमेंट करिएगा, और मैं आपको जैसा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आसानी के साथ देख भी सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वॉइस मैंने पढ़ाया था, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चेंज टू पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग ही होता है, ठीक ना, वाक्य में ही। तो इसकी पैसिव वॉइस, और जितने मैंने स्टार बनाया सारे के सारे स्ट्रक्चर्स है, रूल है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिना सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे चेंज होती है, एक्टिव से पैसिव। उसमें सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, ये जान लीजिए आप, ठीक ना। और जिसकी ऑब्जेक्ट ना हो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मित्रों, समझने की कोशिश ये करिए, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, ठीक ना, उसका पढ़ना बेकार है। थैंक यू, धन्यवाद।